हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिजाइनिंग क्लास। फैशन डिजाइनिंग के क्लास में आज हम ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ आज हम पढ़ते हैं बेबीलोनिया के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स के बारे में, जिसमें अलग अलग तरह के पुराने जमाने से हिस्ट्री से हम देखते हुए आएंगे कि पहले ये किस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनते थे एंड बाद में इनमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो अब हम पहले थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, फिर मैं इसको हिंदी में आपको बताती जाती हूँ। In the year 1300 BC, Assyrian Empire was the most powerful Aztec state which absorbed the entire civilization of the Western Asia. Western Asia के पूरे Western Asia के जितने भी places थे, पूरे को एसिरियन एम्पायर ने कैप्चर करके रखा हुआ था। उनके कॉस्ट्यूम्स भी थोड़े से अलग थे, जहां और उस वक्त उनका जो नेशनल कॉस्ट्यूम था वो मेन और वुमेन दोनों के लिए एक ही तरह का था। एंड ये असीरिया में और बेबीलोनिया में दोनों में इनका एक ही जैसा था। शर्ट एक लंबा सा शर्ट जैसा होता था, कुर्ती के जैसा, जिसमें शॉर्ट स्लीव्स होते थे एंड टाइट होते थे वो। और ऊपर से उसको पहन के कुछ लोग उस पे एक डोरी बांधते थे कमर पे, कुछ लोग उसको बिना कमर पे डोरी बांधे भी पहनते थे। वो डिपेंड करता था उनके चॉइस पर। ये ड्रेस जो है धीरे धीरे जो धनी लोग होते थे या बहुत अपर क्लास के लोग होते थे उनके लिए तो कुछ बदलता रहा, लेकिन जैसे जो लोअर क्लास के लोग थे या जो बहुत गरीब तबके के लोग थे, उनके लिए हमेशा से वो एक ही सिंगल गारमेंट हुआ करता था जो ऊपर से, एंड उनकी उसकी जो लेंथ है वो धनी लोगों पे एंड नॉर्मल लोगों पे बदलती थी। बहुत संपन्न परिवार के लोगों पे और नॉर्मल लोगों के बीच में अंतर होता था। जैसे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी जो कुर्ते की लंबाई होती थी नी तक होती थी, एंड जो राजा होते थे या मंत्री है या पुजारी है, इस तरह के जो अपर क्लास के या अपर तबके के लोग होते थे, उनकी लेंथ अलग अलग तरह से होती थी। वो करीब करीब पूरे नीचे तक अपने पैरों तक, घुटनों घुटनों से भी नीचे पैरों तक उसको पहनते थे। एंड इसके साथ साथ वो कुछ और चीजें भी इसके साथ में पहना करते थे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। Their costumes were also very different. The national costumes of both men and women in both the places, Assyria and Babylonia, was nearly same. A shirt with short, tight sleeves was worn on top. The cuts are similar to Egyptian kadafs, but the length of the garment varies. This was the sole garment of the lower orders. जो नीचे तबके के लोग होते थे उनके लिए ये एक ही वस्त्र हुआ करता था। Some wore it with and some with griddle. कुछ लोग उसको डोरी के साथ बांधते थे, कुछ बिना डोरी के पहनते थे। Even at the time of national prosperity, the slaves of the noble wore only this dress, and for them the length of the garment was up to the knee only. Men of the higher orders also wore this short sleeve shirt, but with them it reached up to the feet. Most of them were girdles trimmed with tassels, and in keeping with the dignity of the weavers, the wearers, the garments themselves were trimmed and embroidered more or less elaborately. Even the monarch wore this costume, and on ceremonial occasions she put on a cloak like over a garment whose shape and trimming underwent many changes as the time went on. यहाँ इनके जो एकदम काम करने वाले लोअर तबके के लोग होते थे वो तो सिर्फ यही पहनते थे, लेकिन हायर तबके के लोग अब उसकी लंबाई को बढ़ा करके नीचे तक पहनते थे, और वो जो डोरी बांधते थे उसमें बहुत खूबसूरत तरह के टसल्स हुआ करते थे। डोरी को वो आप ये कह सकते हैं कि एक बेल्ट के जैसे भी इसको बना करके ये लगाते थे, जिसमें बहुत ही बारीकी के साथ में पहनने वाले के ऊपर निर्भर करता था कि वो उसमें बारीकी के साथ एम्ब्रॉयडरी भी करवा रहे हैं, एंड कुछ नॉर्मल प्लेन भी पहनते थे। जो वहाँ के राजा महाराजा होते थे या महारानियां होती थी, वो उसको अलग अलग तरह से, उसमें ट्रिमिंग जो होती थी उसमें अलग अलग तरह से अलग अलग तरह का बना के पहनते थे। एंड धीरे धीरे उसको उसमें काफी अंतर आने लगा, वक्त के साथ साथ उसमें भी बहुत सारे बदलाव आने लगे। एंड दीज आर द बेसिक कॉस्ट्यूम्स। जो सबसे पहला वाला है जो दोनों के लिए, लोअर तबके के लोग मेल और फीमेल दोनों पहनते थे, एक में डोरी बंधी हुई है दूसरे में नहीं है। एंड सेकेंड फिगर है वहां के पुजारियों का, वहां के जो पुजारी होते थे वो कुछ इस तरह का पहनते थे। एंड थर्ड फिगर में भी पुजारी और राजा दोनों का मिलता जुलता सा ड्रेस था। पहले सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं कि उनका मुकुट भी डला हुआ है, पगड़ी के जैसा कुछ डला हुआ है, लेकिन पुजारियों के लिए कुछ अलग सा डला होता था, लेकिन जो पहनने का पैटर्न है वो पुजारी और राजा का करीब करीब एक ही तरह से होता था।
So girls, you have to draw this in your books for the files. एंड इसके बाद में हम देखते हैं थोड़ा सा और इसमें एलाबोरेटली कैसा है. इन द अर्लीस्ट फॉर्म देयर गारमेंट वाज सिमिलर टू द शोल्डर cap which was earlier worn by the nobles of various people inhabiting from Western Asia. It consisted of a large long piece of material of varying colors and patterns which was drawn in forward under one arm and fastened with the other shoulder with an agrafe or clamp, or openings were made in it from the head and one arm, and it hung over both the shoulders and opening on one side. With passage of time and these clogs became richer and more elaborate. The edges were trimmed with fringes and tassels. Only change of cut was that the shoulder apart were lengthened so as to reach the middle of the upper arm. To do this, the garment was made into two pieces and then sewn together at the top, a hole being left for the head. इनके जो गार्मेंट्स होते थे, सबसे पहले तो जो गार्मेंट्स होते थे वो बहुत ही सिंपल, शोल्डर्स के पास में दोनों आगे और पीछे का जो है शोल्डर्स को उसको बांध के रख लिया करते थे. फिर धीरे धीरे अलग अलग तरह के, ये पूरे वेस्टर्न एशिया में कुछ इसी तरह का पहना करते थे. फिर धीरे धीरे एक शोल्डर को वो क्लिप करते थे, दूसरे शोल्डर पे उसको वैसे ही रखते थे एंड गले के लिए एक राउंड सा होल बना के रखते थे. धीरे धीरे उसमें काफी एम्ब्रॉयडरीज होने लगे, अलग अलग ट्रिमिंग्स होने लगे. जो जितने अधिक धनी होते थे या जितने अमीर होते थे वो उस पे अलग अलग तरह के तरीके से टसल्स, खूबसूरत टसल्स भी उसमें लगाने लगे, एम्ब्रॉयडरीज करवाने लगे. धीरे धीरे करते हुए उसको दो तरह से बनाने के लिए अब उसको दो पीसेस में बनाया जाने लगा. एक सामने का पल्ला होता था और दूसरा पीछे का, जिसे एक शोल्डर की तरफ में जॉइंट कर दिया जाता था और दूसरे शोल्डर में उसको क्लिप के साथ में बंद कर दिया जाता था. Both sides were now left open instead of being open only at the armhole, and the front and back pieces were held together with tape sewn for this purpose to the inside of the garment. इसके बाद में फिर थोड़ा सा और चेंजेस आया, तो दोनों तरफ के शोल्डर्स को खुला रखा जाने लगा एंड उसको अंदर वाले गारमेंट के साथ में टेप से सिलाई करके रखा जाता था ताकि वो निकल ना जाए. द यूजुअल बैच of rank worn by all higher courts and the officials was a long fringed stolen or shoulder scarves, the ends which were underworn the person. इसके बाद में जो जिनके अलग अलग तरह के जो जॉब करने वाले लोग होते थे, राजा के कोर्ट में जो काम करते थे, उनको अलग अलग रॉक के उनके जो बैजेस होते थे उसको भी धीरे धीरे लगाया जाने लगा. जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको जो अलग अलग तरह के स्कार्फ्स देते थे, जो स्कार्फ्स को वो कंधे में डालते हैं, जो एक लंबा सा दुपट्टे के आकार का होता था, या आप स्टोल जो हम पहनते हैं उस तरह का, और उसको अलग अलग तरह से इस तरह से रखते थे ताकि उससे पता चल सके कि कौन किस रैंक का ऑफिशियल है राजा के कोर्ट पे और वो किस तरह का काम करता है, कितना बड़ा ओहदे पे है या किस ओहदे पे है, ये बताया जाने लगा था उनके इस बैचेस की वजह से. ये रहे हमारे कुछ पिक्चर्स जो कि वहां के मंत्रियों के एंड वहां के लेडीज के एंड वहां के सोल्जर्स के हैं. गर्ल्स, यू हैव टू ड्रॉ दिस फॉर योर फाइल. Then, while rank was sometimes indicated by the amount of trimming on the full-length skirt, it was still clearly shown by the scarves. The richness of the material and the length indicated the status of the wearer. इसके बाद में मटेरियल जो कपड़ा यूज होता था वो अलग अलग तरह का इस्तेमाल किया जाता था एंड वैसे तो उनको जो फुल लेंथ की स्कर्ट है उसी से उनकी स्टेटस के बारे में पता चलता था, लेकिन स्कार्फ जो ये लगाते थे वो भी अलग अलग तरह के लगाते थे ताकि उनकी जो अमीरी है या उनका जो ओहदा है वो उनके स्कार्फ से भी पता चल सके. एज इफ अ स्कार्फ विथ लॉन्ग फ्रिजेस इज वर्न क्रॉस्ड ओवर द ब्रेस्ट, एंड जिसको ब्रेस्ट के ऊपर से ये बात के करते थे, वॉज द डिस्टिंक्टिव मार्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जो राजा होता था उसका अलग वो डबल स्कार्फ लगाता था या उससे अधिक भी स्कार्फ लगाते थे, और उसके बाद में जिस राजा के नीचे जो काम करते थे वो कोई स्कार्फ नहीं लगाते थे. कई बार तो वो ऊपर का हिस्सा को पूरा खुला भी रखते थे. एंड जो पुजारी होते थे या मंत्री होते हैं, वी कांट से इट पुजारी बट इंस्टेड वी कैन से द मंत्री. मंत्री जो होते हैं वो करीब करीब राजा से थोड़े से कम में राजा के बराबर के तरह के ही कपड़े पहना करते थे. जो स्कार्फ होते थे वो राजा से कुछ कम पहना करते थे. देन दो तरह के जो मंत्री होते हैं वो भी दो तरह के कपड़े पहनते थे. अलग अलग ओकेजन के लिए उनके कपड़े जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं.
as if a scarf with long fringes is worn crossed over the breast was the distinctive mark of the Prime Minister. A double scarf with equally long fringes, worn crossed, indicated the master of the ceremonies. The king's own personal attendants, cupbearers, etc., wear scarves with short fringes. Officials of still lower grade, like the parcels bearers, wore no scarf at all. राजा के नीचे जो काम करते थे वो एक छोटा उनका जो स्कार्फ होता था वो काफी छोटा होता था एंड उसे भी नीचे तबके के जो लोग काम करने वाले होते थे वो कोई स्कार्फ नहीं पहनते थे. A special material bleached linen was used by the priests and by them exclusively. इसके बाद जो पुजारी है या वहां के जो मंत्री होते थे वो एक अलग तरह का ब्लीच किया हुआ लिनन का कपड़ा पहनते थे एंड ये सिर्फ वहां के उस पर्टिकुलर टाइप के प्रीस्ट ही इसको पहना करते थे. There were two types of priestly costumes used in different ceremonies. In one case, the priest wore long short-sleeved skirt and over it a garment that swathed the body from the feet up to the linens or even to the shoulders. इसके बाद में वो एक लंबा स्कर्ट के बाद में उसके ऊपर से एक और कपड़ा पहनता था. वो एक पर्टिकुलर सेरेमनी के लिए ही पहनते थे. जो प्रीस्ट होते थे वो भी दो तरह के गार्मेंट्स का इस्तेमाल किया करते थे. एक पर्टिकुलर सेरेमनी के लिए एक तरह का होता था जहां पे लंबा सा स्कर्ट रहेगा स्लीव्स के साथ में एंड लॉन्ग शॉर्ट स्लीव्स वाला रहेगा उसका स्कर्ट जो है एंड उसके ऊपर से एक और लिनन का फैब्रिक को वो बांधा करते थे. The shorter style was made of a piece of material in the shape of right angle triangle, one of the side containing the right angle being of length equal to the distinct from the waist or to the feet. इसके बाद में उसको कुछ इस तरह से बनाते थे कि वो एक राइट एंगल के शेप में वो कपड़ा होता था जो कमर से लेकर के नीचे के हिस्से तक बना होता था. एंड दीज आर द कॉस्ट्यूम्स ऑफ बेबीलोनिया है. यहाँ पे ये जो है ये यहाँ के मंत्री का या पुजारी का पहला ड्रेस है, दूसरा वहाँ के फीमेल का है एंड तीसरा यहाँ पे शोल्डर्स एंड राजा मंत्री सभी के ड्रेसेस को यहाँ मिला करके हमने बनाया हुआ है. These also you have to copy so that your file will be getting ready for the projects. इसके बाद में हम थोड़ा सा और इसको elaborately पढ़ते हैं. The other side was considerably longer and the third and the longest side of the triangle was fringed. The garment was put on in this way that it was spread around the person so that the longer side of the two sides containing the right angle encircled the waist at an equal height all round. It was kept in place by a cord passing round the body. इसके बाद में ये जो गारमेंट को ट्रायंगल में बनाते थे उसको कुछ इस तरह से लपेटते थे कि दोनों साइड एक जैसे रहेंगे एंड उसको वहां पे टिका के रखने के लिए एक डोरी से उसको बांध के कमर के ऊपर में रखते थे और वो जो लेंथ है दोनों साइड से एक जैसी आती थी एंड एक वो ट्रायंगल का शेप लिया करता था. द पीस ऑफ मटेरियल एम्बलिश्ड बाय एंड इसको बहुत खूबसूरती से एम्ब्रॉयडरीज करके ये इसको बनाया करते थे by an embroidered inscription and with a fringe down on one side worn on the high priest's breast seems to have been made of thick cloth and was hung over the shoulders and opening permitting the head to pass through. The lower edge lay on the wearer's back and the whole was kept in position by a girdle. The dress worn by king for the same religious ceremony is similar to that of a priest's dress. इसके बाद में जो ऊपर का हिस्सा होता था वो जो ऊपर में शर्ट पहनते थे वो थोड़ा सा अलग कपड़े का थोड़ा मोटे कपड़े का हुआ करता था एंड शोल्डर से एक शोल्डर से ओपनिंग करके उसको हेड के अंदर से डाल के दूसरे शोल्डर से लटका के रखते थे एंड उसको अपने पोजीशन में लगा के रखने के लिए डोरी से बांध के रखते थे. इस सेरेमनी के लिए जो राजा है वो भी कुछ उसी तरह का पहनता था लेकिन थोड़ा सा और उसमें रिचनेस होती थी, कुछ ज्यादा एम्ब्रॉयडरी किया होता था या कुछ ज्यादा महंगे स्टोन्स लगे हैं इस तरह से कुछ और उसमें स्पेशलिटी हुआ करती थी. द किंग वोर अ क्लॉक. इसके बाद में वो एक और गारमेंट पहनते थे लाइक गारमेंट cut all in one piece. It was drawn through under one arm and fastened on the opposite shoulder in such a manner that front fell back over the upper arm. On the open side, the back of the cloak was tied to the front with cards sewn to the inside.
इसके बाद में राजा जो है वो एक और तरह का गारमेंट पहनता था, जिसका एक हिस्से को निकाल करके वो इस तरह से उसको बनाया, एक सिंगल कपड़े से ही उसको बनाते थे एंड उसको कुछ इस तरह से बनाते थे कि वो एक हिस्से से निकल करके दूसरे हिस्से में उसके अंदर से जाएगा एंड पीछे से उसको बांध के रखते थे, क्लॉक के साथ में उसको टाई करते थे एंड वो देखने में कार्ड्स जो है उसके आगे की तरफ गिरते हुए वो देख और सिल करके साइड से उसको इनसाइड में डाला जाता था, जिससे कि वो देखने में कुछ अलग सा रहता है। इसके पिक्स मैं आगे के क्लिपिंग्स में स्लाइड्स में डाल के रखी हूँ, यू हैव टू गो थ्रू दैट एंड द टजल्ड। ये देखिए यहाँ पे हमारे काफी सारे अलग अलग तरह के ड्रेसेस हैं। द टजल्स एंडेड हैंगिंग लो डाउन द लो लो डाउन. This arrangement caused the garment to fit fairly close over the breast and back. There are also representations which show the members of the priesthood wearing not this cloth, this upper garment, but a long apron of equally costly material reaching from the hips to the ankles. It covered only the back parts, leaving in view the front position of the shortest richly embroidered shirt. All the edges of the apron had double row of tassels and fringes, which were attached in such a way that the tassels hung down behind the fringes and were therefore visible only on the insides of the garment, while only the fringes could be seen on the outside. इसके बाद में जो राजा होते थे ये एक और तरह का गारमेंट पहनते थे जो एक एप्रन की तरह होता था और वो थोड़ा शॉर्ट होता था एंड उसको अधिकतर जो है वो पीछे के पूरे हिस्से को कवर करता था, लेकिन आगे के हिस्से पीछे के हिस्से में पूरा फुल लेंथ कवर करेगा, लेकिन आगे के हिस्से में आते आते हुए सिर्फ शॉर्ट लेंथ में कवर करेगा। यहाँ हमारा फर्स्ट पिक्चर जो है वो कुछ उसी से मिलता जुलता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में कि एक लेंथ है जो फीट तक है एंड आगे का जो पैर रखा हुआ है उसमें देखिएगा वो सिर्फ नी लेंथ तक है। इस तरह से ये दोनों फीमेल, पहले ये शुरू में हमने पढ़ा था कि यहाँ मेल फीमेल दोनों का सेम ही गारमेंट हुआ करता था, सेम तरह का। तो यहाँ देख सकते हैं कि उसको बांधा गया है एंड उसको टसल्स के साथ में बांधते हैं, उसको कुछ इस तरह से कि टसल्स हमें दिखेंगे लेकिन हमें और कुछ दिखाई नहीं देगा, इसको कुछ इस तरह से वो पहना करते थे। सो दीज आर द गारमेंट्स एंड ड्रेसेस विच वर वोर्न बाय फीमेल, औरतें और मेल दोनों का करीब करीब एक ही तरह का गारमेंट हुआ करता था। तो यहाँ आप देख चुके हैं कि आपने किस तरह के गारमेंट्स ये पहनते हैं एंड जो भी पिक्चर्स आपको जो गारमेंट्स ड्रॉ करने हैं वो भी मैंने यहाँ स्लाइड्स में डाल दिया है। गर्ल्स प्लीज गो थ्रू देम एंड ड्रॉ द स्लाइड्स फॉर योर फाइल सो दैट आपका फाइल जो है वो बनता जाए। थैंक यू गर्ल्स।